अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो टेंसेस का है, क्योंकि टेंस एक बैकबोन है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको टेंसेस आते हैं, उनके ऊपर ग्रिप है, तो आप इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाती है, बोलना भी, लिखना भी और समझना भी। तो यहाँ पे देखें, अब इंग्लिश के अंदर जो है ना, ज़माने 3 होते हैं। जैसे उर्दू में भी 3 ज़माने हैं, इंग्लिश में भी 3 है, अरबी में 2 होते हैं, माजी और हाल। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके अंदर 3 ज़माने पाए जाते हैं, जिसमें फ़ेल हाल है जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, फिर फ़ेल माजी है जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, और फिर फ़ेल मुस्तकबिल है जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है। अब फ़ेल हाल क्या है? कोई भी किया गया काम अगर मौजूदा ज़माने में पाया जाए, अगर वो अभी रीसेंट एरिया में हो, रीसेंट इरा में हो, रीसेंट टाइम के अंदर हो, मौजूदा दौर के अंदर हो, तो हम उसको कहेंगे फ़ेल हाल। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैंने किताब पढ़ ली है। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये सारे काम वो हैं जो अभी हाल के अंदर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं फ़ेल हाल प्रेजेंट। फिर पास्ट क्या होता है? जो वक्त गुजर चुका है, जिसको हम उर्दू में माजी कहते हैं। अब माजी में भी 2 टाइप्स होती हैं, माजी बईद और माजी करीब, लेकिन आप सिर्फ माजी को याद रखें कि माजी क्या है? जब कोई काम हो चुका हो, काम किए हुए कुछ वक्त गुजर चुका हो और वो बात पिछले ज़माने में चली जाए, तो फिर हम उसे कहते हैं पास्ट। और फ्यूचर क्या होता है? जो आने वाला होता है, यानी जो कल अभी आना है, जो आने वाला वक़्त है, उसको फ्यूचर कहते हैं। और यहाँ पे उसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। ठीक है। अब ये 3 बेसिकली ज़माने हैं और इनके आगे 4 केसेस हैं। हर एक के साथ 4 केसेस आपको मिलेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फिर इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो ये कुल मिला के देखें 3 ये हैं और 4 इनकी टाइप्स होती हैं आगे। तो 4 3 ज़ा 12, इट मीन्स के 12 हमारे पास इसके टेंसेस की टाइप्स हैं। 12 टेंसेस टोटल होते हैं। अगर आप को 12 टेंसेस आते हैं, इट मीन्स कि आप इंग्लिश अच्छी बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो है ना, और उसको समझ भी सकते हैं अच्छे तरीके से। अब अगली जो बात हमारे पास है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की होती है। देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो इंग्लिश का है ना, उसके अंदर 3 चीज़ें मेन हैं: एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। इसको उर्दू में कहते हैं फ़ाइल, यानी कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, कोई भी शख्स, कोई भी नाउन जो कोई काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं फ़ाइल। और किया गया जो काम है उसको कहते हैं फ़ेल। और मफ़ूल क्या होता है? जिस पर काम किया जाए, यानी सब्जेक्ट जिसको इस्तेमाल करता है। अब सब्जेक्ट निकालना बहुत आसान होता है। एक गलतफहमी है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में ही होगा सेंटेंस के। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस जो है वो बीच में भी आ सकता है और शुरू में भी होता है नॉर्मली, लेकिन बीच में भी सब्जेक्ट आ सकता है। तो उर्दू के अंदर बड़ा आसान है। उर्दू के अंदर हम कौन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ठीक है। और फिर वर्ब तो हमें पता लग जाता है, एक्शन और स्टेट होती है, कोई भी किया गया काम है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल ज़रा देखें। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है डाकिया ख़त तकसीम करता है। ये एक उर्दू का जुमला है। अब देखें, इसमें अगर मैं कौन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कौन ख़त तकसीम करता है, जवाब क्या है? डाकिया। तो डाकिया जो जवाब होगा वो आपका सब्जेक्ट है। कौन ख़त तकसीम करता है? डाकिया। तो डाकिया आपका सब्जेक्ट हो गया। माली पौधों को पानी देता है। कौन पौधों को पानी दे रहा है? माली। तो माली जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसी तरह से मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ। कौन अपना काम मुकम्मल कर रहा है? आंसर है मैं। तो जो मैं है वो सब्जेक्ट है। तो कोई भी नाउन जो कोई काम कर रहा हो किसी जुमले में, अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ख़त तो कोई काम नहीं कर रहा। काम कौन कर रहा है? डाकिया ही कर रहा है ना, वो ख़त तकसीम करता है। तो डाकिया जो है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसी तरह से अब डाकिया क्या तकसीम कर रहा है? ख़त को तकसीम कर रहा है, तो ख़त हमारे पास है ऑब्जेक्ट। और क्या काम कर रहा है डाकिया? उसका काम क्या, उसको ड्यूटी क्या है? वो ख़त तकसीम करता है। तो तकसीम करना जो है वो हो गया इसके अंदर वर्ब। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है, फिर वर्ब को और फिर ऑब्जेक्ट को। अब इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ। अब कौन मोहब्बत करता है अपने वतन से? मैं। तो इसका मतलब जो है मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये प्रेजेंट अब है जो है ना, वो प्रेजेंट की पहचान होती है। यानी अगर वापस आएँ टाइप के ऊपर, तो यहाँ पे है प्रेजेंट की पहचान है। इधर माजी में था, थी, थे, और फ्यूचर में गा, गी, गे। ये बेसिक वर्ड्स हैं उर्दू के जो आपको बता देते हैं कि टेंस कौन सा है। अब देखें, अगर इसी तरह से इंडेफिनिट की अलग पहचान होती है, कॉन्टीन्यूस की अलग है, परफेक्ट की अलग है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की अलग पहचान होती है। तो
आपने सबसे पहले टेंस को पहचानना होता है। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है इसमें है आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट का टेंस है। अब कौन सा चारों में से कोई एक टेंस है ये, ठीक है। तो अगर ता है आता है तो इंडेफिनिट होता है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट टेंस है। वो जब हम डिटेल में करेंगे एक एक टेंस उस वक्त मैं आपको बताऊँगा। तो डाकिया ख़त तकसीम करता है, इसमें हमने 3 चीज़ें निकाल ली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मेन चीज़ आपकी ये है कि आपको पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। काम करने वाला होता है सब्जेक्ट, किया गया काम होता है वर्ब, और जिस पर काम किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। ये 3 बातें याद रखें। टेंस की टाइप्स याद रखें, ये 12 नाम आप फ़िलहाल याद करें। उसके अलावा 3 डेफिनेशंस याद करें। फिर आपको जुमले 10 के करीब जुमले अपनी बुक से निकालें और फिर उसमें तलाश करें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको आइडेंटिफाई करें, उनको देखें और उनका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकाल कर उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। उम्मीद है कि इतनी बातें आज आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम पहला टेंस अपना करेंगे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू।